मुख्य जो हत्या जो अभियुक्त है राम है। राम राम कहा है जिसने वो ताड़का वो मारी है। चलिए कोई बात नहीं। राम मैं स्वयं ये चाहता, भगवान ये राम को ये मानने वाले अगर उस आप लोग ये यहाँ पर ये सनातनी हो तो एक बार हाथ उठाओ। यहाँ कोई मानता सनातन की रक्षा नहीं कर सकते आप लोग? हाँ, सनातन जो न जन्मा है न मरेगा, उठाओ ये सनातन के लिए हाथ उठाओ। अगर आप लोग ये सनातन धर्मी है, राम के लिए हाथ उठाओ। बड़े बड़े है ये रणधीर वीर इस दुनिया से ये चले गए, ये मुट्ठी बांधे आई जगत में हाथ पसारे। उठा लो हाथ, नर हो या नारी, कस के उठाओ, जोर से उठाओ, आवाज लगाओ, जोर से उठाओ, बोलो प्रभु रामचंद्र की। देखा मैं क्या देख रहा हूं? द्वादश मास से चल रहा शीय स्वयंवर पूर्तिया को प्राप्त न हुआ। देश देशांतर से नेपाल महिपाल यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन कोई ऐसा ना हुआ जो आज मेरे पर की पूर्ति कर देता। कोई एक देश नहीं, दो देश नहीं, तीन देश नहीं, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया दीप दीप के भूप तेरा आहे सुने हमें जो मैंने प्रण किया था कि जो भी वीर इस अजगर की प्रतंचा को अपने कर्ण पर्यंत प्रत्याकर्षण करेगा, अर्थात इसको दो भागों में विभाजित करेगा, उसी के साथ जानकी प्यारी जानकी का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। यक्ष रक्ष किन्नर गंधर्व यहाँ तक कि स्वयं देवता यहाँ उपस्थित रहे, लेकिन कोई ऐसा ना हुआ जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर देता। देव तनुज धरे मनुज शरीर विपुल यहाँ उपस्थित हुए, लेकिन कोई ऐसा ना हुआ जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर देता, जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर देता, जब आज इस अजगर को दो खंडों में विभाजित कर देता, जब आज सीता के भाल बिंदु पर सिंदूर चढ़ा देता, उससे कोई एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन वस्तु की प्राप्ति होती। वो कौन तीन वस्तु? कुंवरे
पवनहारी विरल चुजनु रचयो न धनो दबोई। आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस अजगरों के खंडन करने वाले को ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं है। तो फिर कहो कहो किसे मेरे पेड़ की पूर्ति अच्छी ना लगी, कहो कहो किसे ये धनुष का खंडन अच्छा ना लगा, कहो। जानते हो जिसमें घर में बेटी जन्म ले लेती है, माता पिता को पता चलता है कि घर में बेटी ने जन्म ले लिया है, सभी माता पिता अपनी बेटी की ओर ही देखते रहते हैं। और जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तब तक वो माता पिता आशान्वित रहते हैं कि जब तक बेटी के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल जाता। बड़े आनंदित होते हैं वो माता पिता जब दरवाजे पर बारात आ जाया करती है। माता पिता जान लेते हैं कि अब मेरी बेटी का विवाह हो जाता। लेकिन आज इस जनक के सम्मुख ये विषम परिस्थिति। आज डोली सजी की सजी रह गई। जब डोली सज धज कर दरवाजे पर आ जाया करती है माता पिता बड़े आनंदित होते हैं। आज डोली सजी की सजी रह गई। हाँ विधाता के हाथों चली रह गई। हाँ विधाता के हाथों चली रह गई। आए थे भूप मन में ये अरमान थे। आश सीते को दुल्हन बनाने के थे। आहा हा 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 बिटिया आज बेटी की अब ये दशा क्या लिखितम ललाटे प्रोजतम काशवर्त। विद के विधान को कोई नहीं मिट सकता है, कोई नहीं मिट सकता लाली, कोई नहीं मिट सकता। लेकिन आज तेरे मुखार बिंद को देखता हूँ तो इस झलक का ये बच्चा फटता चला जा रहा है, बेटी फटता चला जा रहा है। शिय तेरे भाल बिंदु पर
सिंदूर चढ़े पाया नहीं, क्या कैसे करूं जब योगी वर पाया नहीं, क्या करूं। एक पिता के सम्मुख ये विषम परिस्थिति हुआ करती है। जब बेटी का विवाह नहीं हो पाता है तो पिता विचार करने लगता है कि इस बेटी के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या करूं। क्या करूं, कैसे करूं जब योगी वर पाया नहीं। विचार आता है क्योंकि ये ज्ञान की नगरी हमेशा ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन आज उस समय जब भी कोई चर्चा हुआ करती थी, कोई ना कोई विद्वान खड़े होकर के कह दिया करता था कि राजन अमुक समस्या इस तरह से हल हो सकती है। लेकिन आज कोई ऐसा ना हुआ जो खड़े होकर के कह देता कि राजन धैर्य धारण करो, निश्चित है तुम्हारी समस्या का हल होगा। क्यों मौन सभी पंडित ज्ञानी, क्यों मौन सभी पंडित ज्ञानी। हाय मेरी व्यथा न जानी, सिय की दशा लग रही ऐसी, जैसे बिना पते की पति। करीब क्या सकता, कहीं कहीं आराध कोई आज से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से आपका पूजन अर्चन वंदन होता चला है। अनाथ हमारे पूर्वजों ने आपकी पूजा की, अर्चना की, वंदना की, लेकिन कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज तक मैंने आपकी पूजा की, लेकिन आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। और आप जानते हैं कि माता पिता निज जीवन के लिए कुछ नहीं मांगा करते, जब भी मांगा करते हैं अपनी संतानों के लिए मांगा करते हैं। कहीं कहीं आराध्य अब ये जनक क्या करे भगवान क्या न करे, इस जनक के सम्मुख किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। कहीं कहीं आराध्य कुछ तो कहे भगवान कुछ तो कहे। मैंने निज जीवन के लिए कुछ नहीं मांगा था, अरे मांगा था तो आज बेटी के लिए एक चुटकी सिंदूर मांगा था, वो भी न दे सके आराध्य। अब कौन करेगा तुम्हारी पूजा, कौन करेगा तुम पर विश्वास। कहीं कहीं अब ये जनक क्या करे क्या न करे। यदि आप कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं तो मेरे पास मात्र दो ही शब्द हैं, कहीं कहीं मैं क्या करूं प्रभु। हे प्रण तोड़ूं
हिया प्राण छोड़ दूं, हिया यही पछताऊं। फूट गई किस्मती मेरी, कैसे मनाऊं। तो था एक बरस का समय बिताया, आज अंतिम दिन भी आए। परिसिय के योगी यवन पर कोई भी न आया। तो मैं थका प्रतीक्षा करते करते, मैं थका प्रतीक्षा करते करते, अब धैर्य कहाँ से लाऊं। ये प्रणीत तोड़ूं, या प्राण छोड़ दूं, या यही पछता। लेकिन मैंने देख लिया आप कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। तो मैं जानता हूं आए हुए नेपाल महिपाल भी विचार कर रहे होंगे, और मैं स्वयं भी विचार कर रहा हूं कि व्यक्ति जीवन में जब कुछ कर्म किया करता है, कर्म का प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं स्वयं विचार करता हूं मैंने अपने जीवन में कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिन कर्मों के प्रतिफल स्वरूप जो आज मैं देख रहा हूं। तो मुझे बस यही लगता है कि व्यक्ति कर्म तो किया करता है, लेकिन परमात्मा जब उस कर्म के प्रतिफल को संकेत रूप में देता है, जब व्यक्ति समझ नहीं पाता, बस वही कृत्य का प्रतिफल पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता। मुझे भी विचार करना होगा। निश्चित है परमात्मा ने कोई ना कोई संकेत अवश्य दिया होगा, लेकिन मैं परमात्मा का संकेत न समझ सका। अब मुझे याद आ रहा है कि परमात्मा का संकेत था कि राजन, इन आए हुए नेपालों महिपालों के सम्मुख तुम्हें अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं। अरे तुम्हें तो मात्र एक ही कार्य करना है। तो स्पष्ट संकेत था कि राजन रोष जनुषाने, रोष भरी वचनों का प्रयोग करो। मुझे ऐसा लगता है शायद यही परमात्मा का संकेत है कि यदि आप रोष भरे वचनों का प्रयोग करेंगे, निश्चित है कोई ना कोई वीर अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, उसकी वीरता जागृति अवस्था में आ जाएगी और वो स्वयं कह देगा कि राजन ठहरो, मैं तुम्हारे प्रण की पूर्ति कर सकता हूँ। हो सकता है यही परमात्मा का संकेत हो, तो मैं इसी विधा का प्रयोग क्यों ना कर दूं। है कोई माई का लाल, अरे है ऐसा कोई ठाकुर, है ऐसा कोई छत्राणी का लाल जब आज इस सजगों को दो खंड में विभाजित करे? कोई नहीं। और जब कोई नहीं तो फिर तुम्हारे जैसों की यहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ वीर की खोज है, फिर तुम्हारे जैसों की आवश्यकता नहीं। जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। कोई ये न कह दे कि मैं बहुत बड़ा भट्ट महाभट्ट जो कि बड़े बड़े प्रमाण पत्र दिखाया करते हैं। अब कोई अपने प्रमाण पत्र ना, अबे जनों को
भट मानी वीर विहीन मही में जानी आबे जनू को अपने अपने घर को चले जाओ। जिस आशा को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हो उस आशा को निराशा में परिवर्तित कर अपने घर को चले जाओ। लेकिन देख क्या रहा हूँ, एक भी कायर अपना स्थान नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ तक कह दिया जाए, तोड़ दो ये बंधनबारी, बुझा दो सलाखें। हो गया स्वयंवर, हो गया स्वयंवर, हो गया स्वयंवर। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भूहे, रजपट फरकत नयन सूहे। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जबान। नाय राम पद कमल फिरु, बोले गिरा प्रमाण। हेलो हेलो, जय जय। हाँ, इसी बीच में कुछ हमें